नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करा रहे हैं और कन्या को भोजन कराते हुए वो नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से रीति रिवाज के साथ परंपरागत तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ 9 कन्याओं को उनका पूजन किया और उनको भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान के साथ ये पूजन कर रहे हैं। हर साल इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है जब सीएम योगी कन्या पूजन करते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं। और ये देखिए किस तरीके से परंपरागत तरीके से पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन, और यहाँ पर कन्याओं के छोटी छोटी कन्याओं के पैर धोते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बहुत खूबसूरत की तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए और रीति रिवाजों से ये कन्या पूजन की जा रही है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैरों को शुद्ध किया, उसके बाद तिलक लगाया और ये आप देखिए किस तरीके से विधि विधान से पूरे रीति रिवाजों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं का पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चुनरी उड़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। हर साल इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह से कन्या पूजन करते हैं, कन्या को भोजन खिलाते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, खूबसूरत तस्वीरें, छोटी कन्या को किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूल माला पहनाई, उनके पैरों को शुद्ध करते हुए। और एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर खुशी और वो सेवा भाव, एक कन्या का पूजन करते हुए। और जिस तरीके से वो हमें ये मैसेज, ये संदेश पूरे देश को देते हैं, समाज में देते हैं कि कन्याओं का, महिलाओं का सम्मान बेहद जरूरी है और देश इसी से आगे बढ़ेगा। और इसकी एक झलकी यहां पर दिखती हुई सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए, लाल चुनरी कन्या को उड़ाते हुए, फूल माला पहनाते हुए। तो एक एक कर तमाम जो कन्याएं हैं उनका पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाजों के साथ यहां पर कन्या पूजन किया जाता है। हर घर में इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर 9 कन्याओं की पूजा होती है, उन्हें भोज कराया जाता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह से अपने गोरखनाथ मंदिर में ये पूजा करते हैं, कन्याओं को फूल माला पहनाते हुए, उन्हें लाल चुनरी अर्पित करते हुए और उनके चरणों को धुलाते हुए। बच्चों को उत्साह रहता है कि उन्हें तोहफों से प्यार होता है। और तो हम यहां भी देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को सीएम योगी आदित्यनाथ उनके पैर धुला रहे हैं और उनकी सेवा भाव उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों से सीएम योगी उनको तिलक लगा रहे हैं और कन्या पूजन पूरे रीति रिवाजों के साथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए, 9 कन्याओं का पूजन करते हुए रीति रिवाजों के साथ नजर आ रहे हैं, विधि विधान के साथ, उनके धोते हुए और तिलक लगाते हुए, उनको चढ़ाते हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ सीएम योगी कन्याओं का पूजा है, तिलक लगा रहे हैं और सेवा भाव से इस प्रक्रिया को पूरी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में इसी तरीके से कन्याओं का पूजन करते हैं और इस साल फिर ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक खास बात यहां पर नजर आ रही है कि कन्याओं ने मास्क पहन रखा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी समाज में ये संदेश देते हैं कि त्योहारों को मनाइए, उत्साह कम मत कीजिए, लेकिन सावधानी जरूरी है, सतर्कता जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। इसीलिए जो कन्याओं को बुलाया गया है उनके चेहरे पर मास्क हम देख सकते हैं, छोटी छोटी कन्याएं हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ
ने भी मास्क लिया हुआ है और पूरे विधान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से लाइव, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी कन्याओं का पूजन करते हुए, उनके पैरों को जल से धोते हुए और तिलक लगाते हुए, माला अर्पण करते हुए और चुनरी चढ़ाते हुए। तो देखिए आप किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी एक एक कर तमाम कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और फूल माला पहना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, लाल चुनरी उड़ा रहे हैं। लाल चुनरी काफी महत्व माना जाता है। कहते हैं कि लाल चुनरी जो है वो मां दुर्गा पहनती है, उनको अर्पित की जाती है और लाल रंग उनका बहुत ही प्रिय होता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं कन्या पूजन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ। तो गोरखपुर से ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी कन्याओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और उनके पैर धुला रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। उनके चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे से बात करते हुए, समाज में एक मैसेज देते हुए कि सम्मान बहुत जरूरी है। और वो बताते हैं कि महिलाओं का, बच्चों का सम्मान बेहद जरूरी है और एक तरीके से उसकी झलकियां हम देख रहे हैं। महिलाओं का सम्मान और बच्चियों का सम्मान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही बच्चियां कल को महिलाएं बनेंगी और सम्मान की जो भावना है वो ये। और योगी आदित्यनाथ पूरे विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन किया, फूल मालाएं उन्हें पहनाई और गंगा जल से उनके पैरों को धोया। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ भोज कराते हुए, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो तमाम कन्याएं हैं उनको भोज कराते हुए नजर आ रहे हैं और उनको भोजन परोसते हुए सीएम योगी। तो कन्या पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं पूरी विधि विधान के साथ। हर साल इसी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन करते हैं। कन्या पूजन में वो कन्याओं को भोज कराते हैं और ये देखिए आरती उतारते हुए पूरे विधि विधान के साथ जिस तरीके से हम माता रानी की और हम किसी मूर्ति की जब पूजा अर्चना करते हैं तो हम देखते हैं कि इसी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हम करते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ मां रूपी इन बच्चियों की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल इसी तरीके से पूजन करते हैं, कन्याओं को भोज कराते हैं। और ये सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भोज कराते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब भोज कराया जा रहा है कन्याओं को और उनके चेहरे पर एक खुशी हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस तरह से मुख्य सूबे के योगी आदित्यनाथ इन बच्चियों को, जो कन्याओं को भोजन कराते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर है कि एक मुख्यमंत्री और कन्याओं का भोजन कराते हुए जब आते हैं तो कन्याओं का पूरी तरह से चेहरा खुशी से खिला उठा है, क्योंकि उनके सामने एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं तो काफी बच्चे जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी पूरी तरह से जो नवरात्रि का त्योहार है पूरी तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो
कोरोना वायरस का संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से खास करके ख्याल रखा गया है। वहीं बच्चों के जो चेहरे पे जो है मास्क पूरी तरह से नजर आ रही। तो मुख्यमंत्री जिस तरह से कन्याओं को भोजन करा रहे हैं तो कन्याओं के चेहरे पूरी तरह से खिलखिला उठे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, और इसके बाद क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है पूरा सीएम योगी आदित्यनाथ का? बताया जा रहा है कि यात्रा पे भी जाएंगे सीएम योगी। जी जी देखिए, इसके बाद से उनका सीधी तरफ शोभा यात्रा निकलेगा और शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उनके साथ मंदिर के कई पुजारी भी मौजूद रहेंगे। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जब भी नवरात्रि का त्योहार होता है तो उसमें काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार त्योहार नहीं तो पीछा ना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरह से बाकायदे इंतजाम किया है और इस शोभा यात्रा के लिए हर तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है ताकि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। इस कमी को दूर करने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। वहीं अगर बात करें तो मूर्तियों की, तो मूर्तियों का पूरी तरह से एक छोटे आकार में आग दिया गया मूर्ति को और उस पे पूरी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज शोभा यात्रा जो निकलने वाली है काफी भव्य भी होने वाली है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हमने देखी। सीएम योगी आदित्यनाथ कन्याओं को भोज कराते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ पर पूरियां परोसते हुए नजर आ रहे थे और पूरी विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है ये पूरी प्रक्रिया करते हुए नजर आ रहे थे। और अभिषेक, समाज में ये एक संदेश भी जाता है कि शुरुआत से ही लेकर कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनका सम्मान और ये भावना बेहद जरूरी हो जाती है। जब बच्चियां होती है, ये कहीं ना कहीं परंपरा इसी भावना से शुरू की गई है कि बच्चियों की का सम्मान मतलब महिलाओं का सम्मान। जी देखिए, महिलाओं के लिए विश्व नारी सशक्तिकरण को ध्यान दिया जाता है और बतौर प्रधानमंत्री मुखिया योगी आदित्यनाथ ये बोलते हुए नजर आते हैं कि पूरी तरह से महिलाओं सम्मान की जरूरत है और कहीं पर भी लड़कों से भी कम नहीं ये महिलाएं हैं और लड़कियां हैं। तो उसी को जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या की पूजा करते हैं, उनका पांव पखारते हैं, उसके बाद तो उनका कन्या भोज कराते, तो इन कन्याओं के लिए काफी खुशी की बात है और उनके चेहरे पर खिलखिलाहट भी देखने को मिलती है कि जिस तरह से काफी दिनों से कन्याओं के लिए तैयारियां चलती हैं और नवरात्रि के त्योहार का इंतजार भी किया जाता है। तो इस त्योहार के अवसर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कन्याओं का भोज कराए और उनके पार पखारा तो कहीं न कहीं कन्याओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरी तरह से महिलाओं के लिए भी ये गर्व की बात है कि जिस तरह से कन्याओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो उनकी एक काफी अच्छी पहचान है मुख्यमंत्री की यहाँ पर गोरखपुर में। और हर साल भी ये जब सांसद थे तब भी ये पूरी तरह से नवरात्रि का त्योहार काफी धूमधाम से मनाते थे और नवरात्रि के 9वें दिन जब विजयदशमी होता था उस दिन शोभा यात्रा निकलता था और कन्याओं को भोजन कराते थे। तो आज से नहीं, ये पूरी तरह से जब सांसद थे तभी से ये कार्यक्रम लगातार जारी रहता है। जी बिल्कुल अभिषेक, और एक खास चीज जो हम देख रहे हैं इस वक्त के जो तमाम बच्चियां वहां पर बैठी हुई हैं, माँ रूपी बच्चियां, उनके चेहरों पर हम मास्क देख रहे हैं। पहली बार ये नजारा देखने को मिल रहा है जब कन्या पूजन हो रहा हो और बच्चियों के फेस पर मास्क हो। तो एक तरीके से ये मैसेज भी है कि ठीक है, पूजा अर्चना करें, रीति रिवाज आप पूरे करें, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है और यही संदेश देते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है सीएम योगी। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मास्क लगाए हुए हैं और जो कन्याएं हैं पूरी तरह से मास्क लगा करके मुख्यमंत्री के सामने जा रही हैं और अपना पाँव तय करवा रही हैं और भोजन जिस तरह से कराते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आप खिलखिलाहट देख सकती है कि किस तरह से कन्याओं को पूजा करने के बाद से पाँव पखारते हुए नजर आ रहे थे। तो काफी उनके चेहरे भी खिलखिलाहट रहा और लड़कियां जो थी, बच्चियां जो थी, उनके चेहरे पर भी काफी खुशी नजर आ रही थी क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने वो थी और उनके सामने जब वो बच्चों के पैर धुल रहे थे तो वो काफी खुश नजर आ रही थी और खाना जब भोजन कराते हुए नजर आ रहे थे तो वो पूरी तरह से अपने हाथों से बच्चियों को भोजन करा रहे थे और उन लोग खाना खिला रहे थे। तो इससे आप सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जो बच्चियां हैं उन लोगों का एक तरह सम्मान करते हुए नजर आ रहा है और उन लोग पाँव पकड़ते और भोज भी कराते हुए बच्चियों के साथ संवाद कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जब पूरे रीति रिवाजों के साथ जब वो कन्या पूजन कर रहे थे तो बच्चों के साथ बातचीत भी वो कर रहे थे और एक आमतौर पर अभिषेक इसी तरह का कन्या पूजन होता है और सीएम योगी आदित्यनाथ हर साल ये पूजन करते हैं। हर साल हम इसी तरीके की तस्वीरें देखते हैं। जी देखिए, हम जब से यहाँ पर बात करें तो तकरीबन लगातार हम हर साल देखते हैं इस तरह से। ये नवरात्रि का हर 6 महीने के बाद एक त्योहार आता है, उसमें
कहीं भी मुख्यमंत्री रहते हैं तो गोरखपुर में जरूर आते हैं। और ये लगातार कार्यक्रम हर साल में 2 बार किया जाता है। नवरात्रि के जो त्योहार पड़ता है तो उसमें आते हैं और पूरी तरह से कन्याओं के साथ में जिस तरह से भोजन कराते हैं और उनका पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, तो इस तरह से लगातार ये कार्यक्रम हर साल से जारी रहता है। और यहाँ के लोगों की बात करें तो लोग भी काफी उत्साहित होते हैं कि नवरात्रि का त्योहार जो होता है, क्योंकि गोरखपुर में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पर इस बार जो है नवरात्रि का त्योहार कहीं से फीका ना पड़ जाए, तो उसको लेकर के यहाँ पर काफी बाकायदे इंतजाम किया गया है। और उसके बाद से लड़कियों की बच्चियां जो है उन लोगों को भोजन भी कराया जा रहा है। जी, शुरू हो गया अभिषेक, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, वो यात्रा शुरू हुई और किस तरीके का क्या कुछ पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है, क्या शेड्यूल? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद से भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है। और हालांकि यहाँ पर किसी की परमिशन बहुत लिमिटेड है, कम ही लोगों के अलाउ किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है इसी को देखते हुए परमिशन जो काफी कम लोग मिली है। लेकिन ये यात्रा को कहीं से भी कमी ना रह जाए, उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बाकायदे निभा